Yes class, now let's continue the chapter 6 of science, reproduction in animal. कल लास्ट क्लास में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? पहले पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद क्या पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होती है, एक होती है सेक्सुअल, दूसरा असेक्सुअल। देन हम आए थे किससे? फर्टिलाइजेशन की। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्दर दो चीज में डिवाइडेड होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल जो आउट ऑफ द फीमेल बॉडी होती है, इंटरनल जो इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था जायगोट क्या होता है। जायगोट के बाद हमने पढ़ा था कि जब जायगोट में कुछ ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं विजिबल होने लग जाते हैं, तो किस चीज का फॉर्म ले लेते हैं? वो एम्ब्रायो का। ठीक है, अब आगे चैप्टर आज उससे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बनाया है, इसको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें मेनली तीन चीजें होती है। क्या होती है? तीन चीजें। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म्स एंड अ पेनिस। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे देख लो एक बार आप लोग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? एक चीज हमारे पास, इसमें पहला हमारे पास क्या होता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। देन वी हैव अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट, अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट। सिमिलरली जैसे किसमें? जैसे फीमेल में ओवरीज के थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है? ओवा या फिर ओवम, जिसे हम एग्स कहते हैं। इन द सेम वे मेल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर टेस्टिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस होते हैं? स्पर्म्स। ठीक है, और जो स्पर्म होता है टेस्टिस के अंदर हमारा होता है स्पर्म डक्ट। क्या होता है? स्पर्म डक्ट। ठीक है, हमारे पास होता है एक चीज स्पर्म डक्ट। इसका भी एक हमारे पास क्या होता है? पेयर होता है। क्या होता है बच्चे? पेयर होता है। इस पेयर से यानी कि स्पर्म डक्ट से हमारा क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड अ पेनिस, और इसमें क्या होता है? इनके पेनिस होता है। ठीक है, ये हमारा मेल किसके बारे में है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? तीन चीजें होती हैं। पहला क्या? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, देन अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट, देन अ पेनिस। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो हमारा मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस, जिसका नाम क्या होता है? मेल गैमेट का नाम क्या होता है बच्चे? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म्स। ठीक है, क्लियर है? मेल गैमेट्स का नाम क्या होता है? स्पर्म। और जब स्पर्म का और फीमेल के थ्रू जो ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है उसी से फर्टिलाइजेशन होती है, देन आगे एक बेबी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चे हमारे पास पहला क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसर्न विद द प्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ओवा, its fertilization, development of fertilized egg into young ones and its successful delivery from the body। ठीक है, बोला ये जो आज के आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड वन है। ठीक है, पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या बोला है कि इसी के अंदर एक जो जब फ्यूजन होता है तो इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, आगे जो एक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है वो भी इसी के अंदर होता है, जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो भी इसी सिस्टम के थ्रू होता है। यानी कि सारी बातें किस सिस्टम होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये बहुत सारी चीजें कैरी करके चलता है। ठीक है, अब इसके अगर पार्ट पहले हम पढ़े तो क्या है हमारे पास? ओवेरीज। क्या है बच्चे? ओवेरीज, अ पेयर ऑफ ओवेरीज। ओवेरीज के थ्रू क्या प्रेजेंट होता है? प्रोड्यूस होता है ओवम। अभी सिंपल नाम से कहे तो एग्स। क्या प्रोड्यूस होता है? एग्स। जो हमारे पास पेयर ऑफ ओवेरीज होता है, क्या होता है ये? ओवेरीज। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग्स। Ovaries produce eggs when the female attains sexual maturity at the age of 10 to 14 years. One of the ovary release one ovum in every 28 days. क्या बोला है कि जो ओवरी होता है हर मंथ एक मेच्योर्ड एग को क्या करता है? रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है। When the female attains the sexual maturity at the age of 10 to 14 years. ठीक है, हमने कहता ना हम प्यूबर्टी गेन कर लिए कि जब एक जो गर्ल होती है वो 10 to 14 ईयर्स की एज में, ठीक है, वैसे मेन प्यूबर्टी की स्टार्ट होती है 13 ईयर से। ठीक है, तो 10 to 14 ईयर्स की एज में जो गर्ल होती है जब वो क्या मेच्योरिटी लेवल को गेन कर लेती है, यानी प्यूबर्टी वो गेन कर लेती है। अगर आगे आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर शायद यही है, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी है शायद। ठीक है, जब 10 to 14 ईयर्स के बीच में जब एक गर्ल क्या कर लेती है? मेच्योरिटी लेवल को अटेन कर लेती है, उसके थ्रू उसकी बॉडी के थ्रू क्या उसका जो ओवरी होता है
हर मंथ एक मेच्योर्ड एग को रिलीज करता है, हर मंथ एक मेच्योर्ड एग को रिलीज करता है, जिसको हम सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, कि फीमेल्स में ब्लीडिंग के थ्रू वो जो मेच्योर्ड होता है वो बाहर रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, हर मंथ एक मेच्योर्ड एग रिलीज होता है जब एक फीमेल क्या कर लेती है, मेच्योरिटी को गेन कर लेती है, सिंपल। अब यही जो हमारा एग होता है, ये किस केस में हमारा रिलीज नहीं होता, जब हम लोग क्या कर लेते हैं, जब फ्यूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जब हम सेक्सुअली किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो क्या हो जाता है उस केस में, जो हमारा फ्यूजन होता है, ये जो हमारा हर मंथ जो एक मेच्योर्ड एग रिलीज होता है, फिर ये रिलीज नहीं होता। ये आफ्टर 9th मंथ, यानी कि जब तक उस बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है बॉडी के अंदर, जब वो बच्चा फाइनली बर्थ लेता है, उसके बाद वो जो पूरा ब्लड होता है वो पूरा बॉडी से बाहर होता है। उस टाइम पे जो लेडी होती है बहुत सारा ब्लड लूज करती है, क्योंकि हर मंथ जो वो एग रिलीज हो रहा था, अब वो 9 मंथ तक नहीं हो रहा, तो 9 मंथ के बाद एक साथ वो रिलीज होता है। ठीक है, तो ओवेरी क्या करती है, हर मंथ एक मेच्योर्ड एग को रिलीज करती है व्हेन अ गर्ल अटेन्स द एज ऑफ प्यूबर मेच्योरिटी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, ये तो मान लो इसके बारे में हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पहला क्या मैंने बताया बच्चे, अ पेयर ऑफ ओवेरीज, अ पेयर ऑफ ओवेरीज। ठीक है, ओवेरीज के थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है, एग्स। क्या प्रोड्यूस होता है, एग्स। सिंपल एग्स बोल दो या ओ जो आपका मानो, क्या प्रोड्यूस होता है, एग। बोला है जो पेयर ऑफ ओवरीज होती है हर महीने क्या एक रिलीज करती है, वन मैच्योर्ड एग, वन मैच्योर्ड एग। ठीक है, हर महीने एक मैच्योर्ड एग ये लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि गर्ल्स में, जो कि लेडीज है उनके में इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस जिसे कहते हैं, उसके थ्रू ये क्या होता है, बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, फर्दर आगे हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ये जो ट्यूब जा रही है इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब अच्छा देखो, जैसे कोई चीज है, कोई चीज अगर मान लो किसी चीज का कलेक्शन यहाँ पे है, अगर उसको आगे पास होना है तो कैसे जाएगा, एक अपना रास्ता बनाकर जाएगा ना, एक अपना क्या कर जाएगा, एक रास्ता बनाकर जाएगा, यानी कि ट्यूब एक पाइप के फॉर्म में अपना रास्ता फॉर्म करेगा, वहां से पास होगा। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे हमारे पास जो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, यही फंक्शन परफॉर्म करता है कि यहाँ पे जो हमारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ओवेरी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस है, हमारे एग्स। यहाँ से जो एग्स प्रोड्यूस हुए इनको लेके कहाँ पे जाता है, हमारे यूट्रस पे, फिर जहाँ पे फ्यूजन होता है और बेबी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर कोई चीज एक जगह पे है तो उसको आगे पास करने के लिए ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो यही काम है यहाँ पे किसका, फैलोपियन ट्यूब का। किसका काम है, फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, हमारे पास है अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, वन थिन कॉलाइड मस्कुलर डक्ट कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब arise from the ovary. Both of them are central muscular organ called uterus. कह रहा है जो हमारा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। ये एक मस्कुलर डक्ट की तरह होता है, एक मस्कुलर डक्ट की तरह होता है। बात करें जिसका नाम ही ट्यूब, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी बच्चे, ऐसे। ठीक है, तो बोले जो ट्यूब होता है पूरा क्या होता है, मस्कुलर होता है, पूरे साइड में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, इसके थ्रू जो भी पास होना है वो पास होता है, हमको नहीं पता, बस इन्होंने भी क्या हमको बताया फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर बता रही है। ठीक है, ये किस तरीके से होता है, मस्कुलर शेप में होता है। बोले बोथ ऑफ देम जॉइन द मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड यूट्रस। कह रहे ये जो हमारा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ये आगे जाके हमारे किस चीज को ज्वाइन करता है, यूट्रस को। किसको ज्वाइन करता है, यूट्रस। यहाँ पे दिया ना, फैलोपियन ट्यूब आ रहा है हमारे कहां से, ये ओविडक्ट। ओविडक्ट को क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन। ठीक है, दोनों नाम एक ही है, यहाँ पे आपको फैलोपियन ट्यूब मेंशन नहीं करा हुआ डायग्राम में। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब ये रहा। बोले हमारे किस में होता है, मस्कुलर उसमें होता है, किस उसमें स्ट्रक्चर में होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, ये फर्दर आके कहां पे दोनों साइड से ज्वाइन होता है, यूट्रस में। कहां पे ज्वाइन होता है, यूट्रस में। बच्चे यूट्रस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं इंटरनल पार्ट होता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये वो जगह है जहां पे मेनली बेबी की फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। यूट्रस की वॉल के अंदर ही एक बेबी का फॉर्मेशन
होता है ड्यूरिंग द 9 months ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, कहते हैं ना कि बेबी किसकी वॉल में, यूट्रस की वॉल में। जो मैंने भी तुमको क्या बताया, यहाँ से हमारा क्या होता है, मैच्योर्ड एग रिलीज होता है। क्या होता है, मैच्योर्ड एग रिलीज होता है। ठीक है, कि जब गर्ल एक मैच्योरिटी लेवल को गेन कर लेती है तो क्या होता है, हर मंथ एक मैच्योर्ड एग रिलीज होता है। एग यहाँ से बना, किसने रिलीज करा एग को, ओवेरी ने। यहाँ से एग गया फैलोपियन ट्यूब से पास होके यहाँ से नीचे वजाइना के थ्रू वो पास हो जाता है, यही होता है। तो अगर वो एग रिलीज नहीं हो रहा, अगर वो एग रिलीज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। तो अगर प्रेग्नेंट है तो बच्चा वो एग कहीं ना कहीं तो जाकर रुकेगा, क्योंकि एग की फॉर्मेशन तो हो रही है, एग ओवरी से तो निकल रहा है। अगर वो आपकी बॉडी के बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी के अंदर है। इसका मतलब क्या है, बॉडी के अंदर है। और बॉडी के अंदर रह के जो हमारा क्या है, यूट्रस है। क्या है ये, यूट्रस। इसके बाद क्या कर लेते हैं, इसे कवरिंग कर लेते हैं, वॉल पे वॉल इसकी क्रिएट होती रहती है, जिसकी वजह से क्या बेबी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। इसी के अंदर बेबी को वार्मथ वो प्रोटेक्शन मिलती है, जिसके अंदर उसकी साइड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, समझे कि अगर वो एग रिलीज नहीं हो रहा तो एक जाता है यूट्रस पर भी वॉल क्रिएट करता रहता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, बस ओवम रिलीज बाय ओवरीज इज कैरिड आउट बाय फैलोपियन ट्यूब्स इनटू द यूट्रस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। क्या बोला है आगे कि ओवरीज जो एग रिलीज करती है, ओवरीज जो एग प्रोड्यूस करती है, वो कहां से पास होता है, थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब से पास होता है वो, फैलोपियन ट्यूब। ये रही हमारी ट्यूब, ओविडक्ट। क्या है ये, ओविडक्ट। इसी का नाम क्या है बच्चे, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, कि यहां से एग बना, कहां गया निकल के, फैलोपियन ट्यूब से आया कहां पे, हमारे यूट्रस में। ठीक है, अगर वो हर मंथ उसको रिलीज होना है, अगर उनके बीच में कोई सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ, तो क्या होगा, हर मंथ यहाँ से सर्विक्स से निकल के वजाइना के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। अगर नहीं आया तो वो मैच्योर्ड एग कहां पे आकर रुकता है, यूट्रस में। कहां पे जाता है वो, यूट्रस में, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस टेक प्लेस करती है। इतनी क्लियर ही बातें, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के बारे में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारा ओवेरी, ओवेरी के थ्रू क्या रिलीज होता है बच्चे, एग। क्या रिलीज होता है, एग। एग को आगे पास हम कौन करवाता है, फैलोपियन ट्यूब। कौन पास करवाता है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के बाद ये लोग कहाँ जाते हैं, फिर यूट्रस में। कहाँ जाते हैं, यूट्रस में। समझे। अब देखो, आप ये मत कहना कि दीदी आपने ये चीज नहीं बताया कि हमारी बॉडी के थ्रू रिलीज हो जाता है, हमारी बॉडी के थ्रू रिलीज हो जाता है, बाहर आ जाता है। वो चीज अभी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इस चैप्टर में पूरा प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेगी कि एक बेबी की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो अगर एक बेबी की फॉर्मेशन हो रही है तो जो मैच्योर्ड है बॉडी के बाहर नहीं आएगा, ये कहाँ पे आगे रुकता है, यूट्रस में। कहाँ पे रुकता है, यूट्रस में रुकता है। फिर वहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। समझ आया कि ओवेरी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे एग्स। एग्स आगे कहां से पास होने लगे जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब से। यानी कि एक जगह पे एग है तो उनको आगे पास करने में कोई रास्ता भी चाहिए, तो रास्ता कौन है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से पास होकर वो लोग कहां पे जाके रुकते हैं, यूट्रस में। और वहां पे फिर क्या होती है, हमारी फर्टिलाइजेशन। क्या होती है बच्चे वहां पे, ये क्लियर हुआ आपको। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव यूट्रस। अब यूट्रस की बारी है। ठीक है, यूट्रस के बारे में क्या लिखा है, इट इज अ ब्रॉड मस्कुलर चैम्बर इन विच फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इनटू अ बेबी। ठीक है, यूट्रस क्या बोला है, अ ब्रॉड मस्कुलर चैम्बर। चैम्बर सुना है ना, चैम्बर का मतलब होता है काफी वाइड एरिया जिसमें काफी कुछ स्टोर्ड हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम काउ की बात करें तो काउ के जब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जो काउ होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग के अंदर चैम्बर होता है वैसे उनके अंदर होता है। तो उसमें क्या फूड आके स्टोर होता है और वहीं से क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होती है। इन द सिमिलर वे किसके बारे में बताया है, यूट्रस के बारे में। किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या एक तरीके का एक ब्रॉड मस्कुलर चैम्बर है। क्या है, ब्रॉड मस्कुलर चैम्बर। मस्कुलर मतलब सुनिए, चार तो वैसे मसल्स है और क्या काफी ब्रॉड है, चैम्बर होता है जिसके अंदर क्या होता है, बेबी का टेक प्लेस होता है। ठीक है, बेबी का क्या होता है, टेक प्लेस होता है। अब अच्छा, एग यहाँ से रिलीज नहीं हो, कहाँ आ रहा है, यहाँ पे वॉल पे वॉल क्रिएट हो रही है, वॉल पे वॉल क्रिएट हो रही है। हर महीने हमारा एग तो रिलीज हो नहीं रहा, कब तक नहीं होता, टिल द 9th मंथ, जब तक बेबी डिलीवर। ठीक है, कुछ कुछ बेबी होते हैं प्रीमेच्योर, जो कि विद इन 7 मंथ या 8 मंथ के अंदर वो लोग बर्थ मतलब डिलीवरी उनकी हो जाती है। ठीक, तो उन बेबी, ठीक है, एक तो हो गया। वैसे नॉर्मली कितने मंथ का टाइम होता है प्रेगनेंसी का, 9 मंथ का। तो 9 मंथ में जो हमारे क्या हर महीने जो एग रिलीज हो रहा है, एग तो रिलीज होगा, एग तो रिलीज होगा। ह्यूमन बॉडी, फीमेल बॉडी है तो एग तो रिलीज होना कंपलसरी है। अगर वो इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन बाहर नहीं आ रहा तो यानी कि वो रुका हुआ है, लेकिन एग जरूर रिलीज हो रहा है। ठीक है, एग कहाँ, अपने किसके बाहर, यूट्रस के बाहर वॉल पे वॉल क्रिएट होती जाती है।
और ये फिर क्या काफी वाइडर वाइडर चैम्बर बनता चला जाता है। ठीक है, ये किसकी बात थी हमारे पास? यूट्रस की। किसकी थी ये? ठीक है, यूट्रस हमारे पास क्या है? एक हमारे पास क्या है? वाइड मस्कुलर चैम्बर होता है। क्या होता है ये? वाइड मस्कुलर चैम्बर, जहां पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बेबी। क्या होता है बच्चे वहां पे? फॉर्मेशन ऑफ बेबी। समझ आया ना? ठीक है, बात समझ गए ना? अब देखो आगे बढ़ते किसके बाद? वजाइना पे। किस पे आते हैं? अब वजाइना की बात है। वजाइना में क्या लिखा है? यूट्रस ओपन्स इनटू अ वाइड मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वजाइना, कि हर महीने जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो ब्लीडिंग के फॉर्म में हमारी बॉडी जो ब्लड आता है वो पहले कहाँ होता है? यूट्रस में आता है। देखो यूट्रस के थ्रू कहाँ पास होता है? थ्रू वजाइना में। कहाँ पास होता है? वजाइना में। तो कह रहे हैं कि जो हमारा यूट्रस होता है, जो हमारा यूट्रस होता है, ये आगे जाके एक वाइड मस्कुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है। ठीक है, हमारा जो यूट्रस होता है वो क्या होता है? आगे जाके वाइड मस्कुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, कि ये रहा यूट्रस, ये रहा यूट्रस। ठीक है, अब आगे जाके क्या हो रहा है? एक और वाइड मस्कुलर स्ट्रक्चर में ओपन है, जिसको हम क्या कहते हैं? वजाइना। क्या कहते हैं बच्चे? वजाइना। समझे? ये भी क्या होता है? एक तरीके का वाइड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बेबी का जो डिलीवरी होती है वो भी यहीं से होती है, और हर महीने जो एक मेच्योर्ड एक रिलीज होता है वो भी वजाइना के थ्रू ही होता है। ठीक है, फर्दर देखो हमारे पास इसमें क्या है? काम पे लिखे यहाँ पे। ठीक है, वजाइना के बारे में क्या है? कि ये भी क्या होता है? वाइड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? वाइड मस्कुलर ट्यूब बोला इसे तो वैसे, क्योंकि ट्यूब किस काम में आता है? जब किसी से कोई चीज पास होती है, तो हर चीज यहाँ से ही पास होती है। किसके थ्रू पास होती है? वजाइना के थ्रू ही पास होती है। ठीक है, बोले इट ओपन्स आउटसाइड वजाइना रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, कि जब लोगों के बीच में सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, जब कॉपुलेशन होता है, तो ये वजाइना ही वो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके थ्रू मेल का जो रिप्रोडक्टिव मेल का क्या होता है? ये मेल गैमेट होता है, स्पर्म, ये पास होता है फीमेल बॉडी के अंदर थ्रू द वजाइना। वजाइना के थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल गैमेट होता है, कौन? स्पर्म, वो किसके थ्रू पास होता है? वजाइना के थ्रू। ठीक है, आगे है यूरिन आल्सो पासेस थ्रू द वजाइना एंड एक्सक्रीट्स आउट। क्योंकि यूरिन भी है फीमेल बॉडी के अंदर, वो कहां से पास आउट होता है? वजाइना से। जैसे मेल के अंदर वो चीज कहां से पास आउट होता है? पेनिस से। इन द सिमिलर वे ये कहां से पास आउट होता है फीमेल के अंदर? वजाइना से। ठीक है, बेबी ऑल्सो डिलीवर्स आउट फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द वजाइना ओपनिंग। ठीक है, कि जो वजाइना की ओपनिंग होती है, जब बेबी की फॉर्मेशन हो जाती है, बेबी अच्छे से डेवलप हो जाता है, तो जब बेबी बॉडी के बाहर आता है वो भी किसके थ्रू होता है? इस वजाइना के ओपनिंग के थ्रू। वजाइना जो ओपन होता है उसी के थ्रू क्या होता है? बाहर आता है। ठीक है, ये किसके बारे में था? पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। समझे? इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखो बढ़ते, कल हमने एम्ब्रायो के बारे में पढ़ा था कि जायगोट क्या होता है? जो हमारा स्पर्म और जो हमारा ओवेरी, सॉरी ओवम, कि जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करते हैं तो वो लोग क्या बनाते हैं? जायगोट। कल आपको ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जैसे ये क्या है? स्पर्म, और ये क्या है? एग। ये क्या है बच्चे? स्पर्म, और ये क्या है मेरे पास? एग। इन दोनों का न्यूक्लियर आपस में जाके मिलके एक न्यूक्लियर, सिंगल न्यूक्लियर बनाता है, जो क्या बनता है? जायगोट। जो क्या बनता है? जायगोट। जब इसी जायगोट में आगे फर्दर हमको क्या मतलब, है ना, जब एक फीमेल बॉडी के, सॉरी एक ह्यूमन बॉडी के, जब हमको कुछ स्ट्रक्चर्स विजिबल होने लग जाते हैं, तभी किस चीज के ले लेते हैं नाम? एम्ब्रायो का। किसका ले लेता है? एम्ब्रायो का। अब अगला टॉपिक हमारे पास यही है कि एम्ब्रायो की डेवलपमेंट कैसे होती है? एम्ब्रायो की डेवलपमेंट कैसे होती है? लिखा है हमारे पास, द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ बॉल ऑफ मल्टीसेलुलर सेल्स, soon the cells get differentiated into tissues and organs, this is called embryo। कल ये चीज आपको कल भी बताई थी कि जो जायगोट है क्या होता है? कंटिन्यूसली डिवीजन होता रहता है। इसका क्या होता रहता है? कंटिन्यूसली डिवीजन होता रहता है। कंटिन्यूसली लोग डिवाइड होते रहते हैं। डिवाइड होने के बाद क्या होता है इनके अंदर? soon the cells get differentiated into tissues। कल ये भी बताया था आपको कि पहले हमारे पास क्या होता है? सेल्स। सेल्स से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यूज। और टिश्यूज से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन्स। ठीक है, तो बोले इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट होते हैं, डिवाइड होते जाते हैं। सेल से क्या बनता है? टिश्यू, और टिश्यू से फिर उन्हीं टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। और जैसे ही ऑर्गन बनता है हम उसको क्या नाम देते थे? एम्ब्रायो। जैसे ही ऑर्गन बनता है उसको क्या नाम दे देते हैं? एम्ब्रायो। ठीक है, बोला है at 2 month stage the body parts of young ones can be identified in the embryo।
कि जब प्रेगनेंसी के 2 मंथ्स हो जाते हैं, जब प्रेगनेंसी के 2 मंथ्स हो जाते हैं, और जब ऐसे जो लेडीज है जब वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराती है, प्रोसेस करवाती है, तो उसमें उनको दिखता है कि अब जो बेबी का मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर वो धीरे धीरे विजिबल होने लगे, दिखने लग गया है। ठीक है, बोला है इन द एम्ब्रायो एंड द एम्ब्रायो इज कॉल्ड फीटस, एंड द एम्ब्रायो इज कॉल्ड फीटस और फोइटस, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, कि जब 2 मंथ्स के बाद हमको दिखने लग जाता है कि जो बेबी है उसमें क्या जो पार्ट्स है वो विजिबल हो चुके, मतलब हाथ पर ये सब हमको दिखने लग गए हैं। तो इस चीज को फिर हम आगे बेटा क्या नाम दे देते हैं? ठीक है, मान लो उसके हाथ पर अच्छे से हमको दिखने लग गए 2 मंथ की स्टेज में। कौन से मंथ की स्टेज में? 2 मंथ की स्टेज में, प्रेगनेंसी के 2 मंथ की स्टेज में जब हमको बॉडी पार्ट्स विजिबल होने लग जाते हैं, तो आगे इसको क्या नाम दे देते हैं? फीटस। क्या नाम दे देते हैं इसको? फीटस, FOETUS। ठीक है, समझे? अब आगे देखो क्या है हमारे पास, डेवलपिंग एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू प्लेसेंटा। अब आपको मैंने एक चीज क्या बताई, ये चीज सुनना जरा, 2 मिनट का और है। क्या है? हर मंथ फीमेल बॉडी से एक एग रिलीज हो रहा था। ठीक है, अगर वो एग रिलीज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? वो लेडी प्रेग्नेंट है। ठीक, इतना समझ आया? अच्छा, बच्चों जो फीमेल खाना खाती है, क्या वो जितनी उसकी डोज है उसके अलावा भी खाना खाती है? कि 2 रोटी तो मैं अपने नाम की खा रही है, 1 रोटी बच्चे के नाम की, ऐसा होता है? नहीं, यानी वो बच्चा जो भी नरिशमेंट मिलता है, उसकी ग्रोथ हो रही है ना, तो ग्रोथ के लिए उसको कुछ तो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो जितना भी न्यूट्रिएंट है वो कहां से लेता है? फीमेल बॉडी के इनसाइड से, फ्रॉम इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर से वो लोग क्या करते हैं? नरिशमेंट लेते, तभी तो बेबी की ग्रोथ होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमको अभी मैंने क्या बताया, जैसे यूट्रस के अंदर बेबी है, यूट्रस के अंदर क्या है? बेबी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। तो एक तो जो बाहर हमारे हर मंथ जो एग रिलीज होता है, जो एग रिलीज होता है, ये एग क्या करता है? यहाँ पे वॉल पे वॉल क्रिएट करता है और उस बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उस बेबी को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको वार्मथ प्रोवाइड करता है, उसी से वो बेबी क्या करता है? नरिशमेंट गेन करता है। ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रायो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड, जो मदर का ब्लड होता है उससे क्या करता है? वो बेबी सारा नरिशमेंट लेता है थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द रीजन इन द वॉल ऑफ द यूट्रस वेयर फीटस इज अटैच्ड, वेयर फीटस इज अटैच्ड। आपने देखा जब एक न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, तो उनके एक ट्यूब से अटैच होती है उनके स्टमक के आसपास, है ना, बेली एरिया में उनकी क्या होती है? ट्यूब अटैच्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? प्लेसेंटा क्या है? यूट्रस के अंदर। किसके अंदर? इस यूट्रस के अंदर एक और वॉल का नाम क्या है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। ठीक, बोले प्लेसेंटा इज द रीजन इन द वॉल ऑफ द यूट्रस वेयर फीटस इज अटैच्ड। कह रहा है ये प्लेसेंटा वो एरिया होता है जहां पे जो बेबी वो बिल्कुल अटैच्ड होता है दोनों तरफ से। ठीक है, कि ब्लड के नीचे प्रोटेक्शन तो है, यूट्रस क्या है? यूट्रस वॉल एक ब्लड की वॉल है, एक मस्कुलर वॉल है, उसके अंदर एक और रीजन क्या होता है जिसका नाम क्या होता है? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से जो हमारा बेबी होता है वो क्या रहता है? अटैच्ड रहता है। ठीक, और जो यूट्रस की वॉल होती है वो क्या होती है? पूरी ब्लड से होती है बनी। ठीक है, क्योंकि हर मंथ जो एग रिलीज हो रहा है वो उसी पे आके वॉल अपनी क्रिएट करता रहता है, उसी ब्लड के थ्रू जो कौन बेबी होता है वो मदर से नरिशमेंट लेता है, उसी से उसकी ग्रोथ होती है इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक आपको ये बताया था, आगे क्या था? अच्छा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 मंथ की स्टेज पे वो बच्चा जब हमको उसकी बॉडी पार्ट्स विजिबल होने लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फीटस। ठीक, फीटस के बाद अगली चीज यहाँ पे क्या थी? प्लेसेंटा। ठीक है, कि प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर एक ऐसा रीजन होता है जिससे हमारा बेबी क्या होता है? अटैच्ड होता है। इतना क्लियर हुआ? मान के चलो ये सब जो इतना आपका स्ट्रक्चर था नहीं, किसका था? डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रायो। किसका था ये? ठीक है, समझ आई कि एम्ब्रायो की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? एम्ब्रायो से क्या बना? फीटस एट द 2 मंथ ऑफ स्टेज। ठीक है, उसके क्या होता है? ये बेबी कहां पे आके अटैच होता है? हमारे प्लेसेंटा पे। ये किसके बारे में था? पूरा डेवलपिंग ऑफ एन एम्ब्रायो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? समझ आया? कोई डाउट है? सो यू आर फ्री टू आस्क, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ठीक है, क्लास आपकी आज की एंड होती है। ठीक।